महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के बाद एनसीपी दो गुटों में बढ़ चुकी है। एनडीए में शामिल हुए दिग्गज नेता अजीत पवार जो आज उप मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री बन जाने के बाद अजीत पवार डंके की चोट पर कई अहम दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि एनसीपी उनकी है। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अजीत पवार की तरफ से कुछ ऑफर दिए गए हैं उनके चाचा यानी कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को। आपको बता दें कि हाल ही में शरद पवार और अजीत पवार की एक गुपचुप मीटिंग हुई है और इस मुलाकात के चलते महाराष्ट्र में सियासत और भी तेज हो चुकी है। सियासी गलियारों में हलचल तेज है। शरद पवार भले ही कह रहे हों कि किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति नहीं है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में इस मुलाकात को लेकर उथल पुथल मची हुई है। सूत्रों के मुताबिक अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि अब जल्द ही शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बात कर सकते हैं। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों ने शरद पवार और अजीत पवार के बीच हुई इस मुलाकात को लेकर असंतोष व्यक्त किया है। वही रिपोर्ट्स की माने सामने आया है कि अब शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जल्द ही एमवीए गठबंधन और शरद पवार के कार्यों के बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बात कर सकते हैं। दूसरी ही तरफ जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस से वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने भी अहम दावे किए हैं। नाना पटोले ने रविवार को ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत के साथ 2.5 घंटे से अधिक समय की बैठक भी की थी। मालूम हो कि शरद पवार ने इस मुलाकात को लेकर अपनी बात रखी थी। उनका कहना रहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और उनके भतीजे अजीत पवार के साथ पुणे में उनकी जो मुलाकात हुई को लेकर विपक्षी महाविकास अघाड़ी में किसी प्रकार का भ्रम की स्थिति नहीं है। एमवीए एकजुट है और हम 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक का सफल आयोजन भी करेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो नाना पटोले ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है इस मुलाकात को लेकर। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि कांग्रेस का स्पष्ट रुख है कि वह बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार सभी लोगों के साथ जुड़ेगी। नाना पटोले ने यह भी कहा था कि जब दोनों रिश्तेदार हैं तो उन्हें गुप्त रूप से मिलने की क्या जरूरत है। शरद पवार और अजीत पवार के बीच ऐसी बैठकों में लोगों का भ्रम फैल गया है। अगर रिश्तेदार हैं तो छिप छिप कर क्यों मिलते हैं, कार की सीट पर मुंह क्यों छिपाते हैं। यहाँ पर यह बातें कही गई है अब नाना पटोले की तरफ से। फिलहाल देखा जाए तो इस मुलाकात के चलते अब सियासी गलियारों में हलचल तेज है। देखते हैं कि क्या वाकई में जो प्लान भी तैयार किया गया है शरद पवार को इस गठबंधन से अलग रखने का, शरद पवार के साथ अब शिवसेना और कांग्रेस मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहेगी, लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने जा रहे हैं। आखिरकार यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के बीच आने वाले समय में क्या कुछ बातचीत होगी, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।